स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का आपको इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग आपका कुछ ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने वाले हैं जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो कि हमने क्लास 11 में पढ़े थे उनका इस्तेमाल करेंगे। कहने की बात यह है कि अब आपको ना इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, ना ही आप यहां सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक से क्वेश्चन कर पाओगे। आपको इवन मे बी कुछ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ता है, बट सब्स्टिट्यूशन करने के बावजूद या उससे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज या आईएनटी जिनका आप प्रयोग 11th में करते आए हैं उनका प्रयोग करके आप अपने इस फंक्शन को ना सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है, तो कैसे कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है ये बात मैंने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को बता दी थी। ठीक है, कि कब कब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिएगा, तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में भी और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं हर क्वेश्चन में भी वो बात वापस से दोहरा दूंगा, बट अगर आप उसे करेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा और इजीली आपसे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर आप लोग देखेंगे हमें इंटीग्रेट करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट sin स्क्वायर 2x + 5। तो देखो, मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज माइनस cos x + c होता है, और मुझे cos x का इंटीग्रेशन पता है भाई, वो होता है sin x + c। पर यहां पर जो चीज है वो तो sin स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था वी हैव अ फॉर्मूला कि जहां पर अगर आपको sin स्क्वायर मिल रहा हो तो आप उसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे cos में करेंगे, जहां पर cos की डिग्री 1 होगी। देखो फॉर्मूला क्या था, cos 2x बराबर था 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला था इन योर 11th स्टैंडर्ड। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब मैं sin स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चे, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x / 2 हो जाएगा। तो आप sin स्क्वायर x को ये लिख सकते हो। ऐसा लिखने में फायदा क्या हो रहा है, देखो यहाँ डिग्री 2 है, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आप sin x का जानते थे, तो sin स्क्वायर को आपने cos 2x 1 - cos 2x / 2 में करा। यहाँ डिग्री क्या होगी बच्चे, 1 होगी। डिग्री क्या हो गई यहाँ पे आपकी, 1 हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस आईएनटी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - cos, ये एंगल डबल हो जाता है बेटा, ये एंगल डबल हो रहा है, x से x का डबल हो गया, यहाँ डबल था तो हाफ होता था एंगल, तो 1 - cos 2 × दिस एंगल 2x + 5, ठीक है, अपॉन 2। अगर मान लो यहाँ cos स्क्वायर 2x + 5 होता तो हम cos की कौन सी आंटी लगा देते, ये वाली। cos 2x बराबर क्या होता है बच्चे आपका 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। तो हम इन दैट केस हम cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, cos 2x + 1/2 लिख लेते हैं। बट फिलहाल sin स्क्वायर था तो मैंने उसे cos के टर्म में, तो ये चीज आप याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आपको sin स्क्वायर देखने को मिल जाए इंटीग्रेशन करते वक्त, क्वेश्चन में कभी भी बीच में पैदा हो जाए, तो आप स्ट्रेट अवे उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos 2x की फॉर्म में। अगर मान लो sin 4x भी होता तो भी आप यही फॉर्मूला लगाते। बात समझ में आ रही है? अभी आएगा क्वेश्चन, वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे फिर। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। इसका 1/2 का अलग, माइनस cos इस 2 के अंदर डाल देते, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 4x + 10 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते। तो बच्चे आपका ना 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2। भाई 1/2 कांस्टेंट है ना बच्चे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x हो जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का होता है 0, क्या होता है 0। अब माइनस cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन था sin x, क्या था cos x का इंटीग्रेशन, sin x था। तो व्हाट आई विल डू, मैं cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन लिख दूंगा sin 4x + 10। बट बच्चे आपका cos x का इंटीग्रेशन था ना sin x, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट 4x + 10। मैंने आपको बताया था 4x + 10 को डिफरेंशिएट कर तो जो भी वैल्यू आती फिर आप डिवाइड कर देते हो। तो नीचे आपने लिखा 4, बाकी बचा 2 था, प्लस आपका आ जाएगा c। क्लियर है, c से भी आना था, c1 c2, तो दोनों का कॉमन आपने कांस्टेंट ये लिख लिया। अब फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x/2 माइनस, एक बार बेटा चेक करना, साइन डब ट्वाइस करके करा या एंगल पूरा 4x + 10 लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे sin 4x + 10, 4 × 2 8 + c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आती है? चलो पॉज करके इसको आराम से आप लोग कॉपी करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमारे पास क्या है, sin 3x × sin 4x, दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो अभी तक ये जब क्वेश्चन आ रहा था आपके पास तो उसमें क्या हो रहा था यार, कि यहां पर इसका एंगल और इसका एंगल सेम होता था, तभी तो हम क्या करते थे, एक को t मान लेते थे। अगर मान लो यहां होता था cos 3x होता तो तुमने क्या कर लेना था,
या तो तुम sin 3x को t लेते या तो cos 3x को t लेते, तो आराम से डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन आता नहीं आता। बट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एंगल बदल गए हैं बेटा, यहां पर एंगल बदल गए, तो यहां आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका नहीं चलने वाला, वो हो गया फेल। ठीक है, तो अब आपने यहां पे क्या करना है बच्चे, आप क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था यार, 2 sin x cos y, ये किसके बराबर होता है बच्चे, आपका बराबर होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। इस फॉर्मूले का आपने यहां पे प्रयोग कर लेना है, बात समझ में आती है। ठीक है, तो बट यहां पर आप देखोगे ये फॉर्मूला कब लग रहा है, जब sin और cos के दोनों के अलग अलग एंगल है, sin x है यहाँ, cos y है यहाँ, x है y है, तो दोनों के एंगल्स क्या अलग है, तो इन दैट केस ये क्या करके देता है, देखो ये फॉर्मूला करके क्या दे रहा है और मेरे लिए कैसे फायदेमंद आ रहा है, बिकॉज मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा है कि fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आगे आएगा कैसे होगा करके एक फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे बाय पार्ट्स के थ्रू। बट अभी फिलहाल के लिए अगर ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक sin x एक cos y है, ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है, तो ये फॉर्मूला क्या क्या करके दे रहा है आपका, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, इनको क्या करके दे रहा है, दो अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करके दे रहा है और एडिशन में दे रहा है। और फायदा क्या है, दोनों लीनियर टर्म है, दोनों कैसी टर्म है आपकी, लीनियर, लीनियर बोले तो पावर 1 है, पावर क्या उनकी 1 है। तो आप मुझे बताओ sin x का इंटीग्रेशन तो तुम जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, माइनस cos x हो जाता है। तो इसका मतलब ये फायदेमंद चीज होगी कि ये दो मल्टीप्लाई में थे, इनको क्या करके दे रहा है आपका, एडिशन में करके लाके दे रहा है, दो अलग अलग टर्म्स बना के दे रहा है। तो इसीलिए हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। अब कैसे, क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज दोनों के एंगल अलग अलग है, सब्स्टिट्यूशन नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं। बट फॉर दैट इससे पहले 2 चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना इससे पहले, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे अपने फंक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साथ ही साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो ये चीज पूरी क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला हम लगा रहे बेटा, ये हो जाएगा आपका sin a प्लस बी दैट इज sin 3x प्लस 4x, ठीक है, प्लस sin a माइनस बी दैट इज sin 3x माइनस 4x हो जाएगा, और 1/2 तो बाहर ही रहेगा आपका। फिर आप क्या करो, दोनों टर्म्स को जो आपने फॉर्मूला खोला, दोनों को आप अलग अलग इंडिविजुअली क्या कर दो बच्चे, इंटीग्रेट भी कर देंगे। या फिर ऐसा करते हैं हम, एक बार इसी को ले लेते हैं, इस पूरे को मैं ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूं, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। ये हो जाएगा sin 7x इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस x। इतनी बात समझ में आती है जी आपको, और बाहर आपका क्या रहेगा बच्चे, 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब आपको जब मैं एक्सरसाइज करा रहा था, इससे पहले वाली, मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी, नॉट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल जब मैं करा रहा था, तो इन दैट टाइम मैंने आपसे बोला था कि बच्चे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो चैप्टर में लगने वाले हैं सारे हमने इससे पहले डिस्कस करे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। अब देखो बेटा, साइन 7x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा कॉस, माइनस का कॉस 7x अपॉन, फिर 7x का डेरिवेटिव करोगे जो क्या होता है आपका 7 होता है, तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 7 से। ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स को मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/2, दोनों का बाहर इंतजार कर रहा है। अब फाइनल आंसर आने वाला है आपका 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का cos 7x अपॉन 7 × 2 14 हो गया, माइनस का sin x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे, माइनस का cos x होता है, तो माइनस का cos x होगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा अपॉन, ये 2 बाहर से आ रहा है, ये प्लस c अपॉन 2, तो भाई c होगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन की ही थोड़ी बहुत झलक है। आप देखोगे cos के 3 एंगल यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो cos के 3 एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। देखो बीच में एडिशन होता तो मैं एक बार को बोलता है आराम से हो जाएंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करा बच्चे, देखो फॉर्मूला लगा के किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। इसको और इसको अलग से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, बिकॉज कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन आता है, साइन तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस का फिर से जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला था ना, अभी साइन का लगाया था ना, 2 sin x cos y, वैसे ही हमारे पास बच्चे फॉर्मूला होता है कॉस का भी, दैट इज 2 cos x cos y। ठीक है, तो 2 cos x cos y किसके बराबर होता है, आपने 11th में पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है बच्चे cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y के बराबर। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है जी आपको।
तो अब आप यहां पर देखोगे कॉस के दो एंगल हैं, तो मैंने भी यहां पर देखा कॉस के दो एंगल है, एक एक्स और वाई है, यहाँ पे 2x और 4x है, तो ये इसके बराबर कब होता है, जब इसके आगे 2 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos 2x और cos 4x, 4x सॉरी 4x, अरे 4x रिजर्व होता है भाई, ठीक है, नहीं 4x रिजर्व होता है। ओके, 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर cos 6x से भी इसको आपने क्या कर रहा है, देखो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास दो एंगल होंगे, ऐसा नहीं 3 पे लग रहा है, दो एंगल होंगे, तो इसलिए मैंने दो ही साथ में रखे, बाकी cos 6x को मैंने अलग निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब आप लगाओगे इस पे फॉर्मूला यहां पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी cos a प्लस बी 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोग को, ठीक है। फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा आगे, ये मल्टीप्लाई होगा आपका cos 6x से, 1/2 को आप बाहर ही रखिए अभी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब cos 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा, cos 6x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस, ठीक। अब क्या होगा आगे बच्चे आपका, ये क्या होगा cos 6x, cos 2x में से 4x गया, तो मेरी बात ध्यान समझना, cos 2x माइनस 4x ये किसके बराबर हो जाएगा, cos माइनस 2x होगा। क्या होगा बच्चे, cos माइनस 2x। और अगर आपको बात याद हो, इससे पहले ही लेक्चर में मैंने बताई है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार उस लेक्चर को देखने को, फिर भी अगर आपको 11th क्लास याद है तो आपको याद होगा cos माइनस x किसके बराबर होता है जी, cos x के बराबर होता है। बात इतनी समझ में आ रही है आपको। तो बच्चे आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे cos माइनस का 2x लिख दोगे फिलहाल, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos 6x से, इसको भी करा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लिकेशन में था ना भाई, बाहर ही है, इसको छोड़ थोड़ा दोगे, ठीक है। यहाँ आपने अंदर से इसको क्या कर लिया, यहाँ पर अंदर पे इसको मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1/2 यहाँ पर हो गया। अब आपकी नजर यहाँ पड़ी, फिर से दो एंगल मिल रहे हैं, cos cos मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर से आपने क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक कर सकते हो बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी। क्लियर है, और दिमाग चलाओ, यहां पर इसको भी तो इंटीग्रेट करना है, बट ये तो cos स्क्वायर है, क्या बच्चे आपका cos स्क्वायर है। मैंने अभी अभी पहला जो क्वेश्चन आपको बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, जैसे आते हैं वापस यहाँ पर, तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में यहां पर देखा था, मैंने आपको बताया था ना, अगर साइन स्क्वायर मिले तो हम उसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन अगर cos स्क्वायर मिले तो भी उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, cos में। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री कम कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे cos का इंटीग्रेशन पता है, cos स्क्वायर का नहीं पता जी, ठीक है। देखो अप्रोच आप एक बार आपको क्लियर होगी तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं जी। तो यहां पर देखो, अब आपको क्या करना है, cos स्क्वायर 6x दिखा, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए यार, cos स्क्वायर मैंने पढ़ा था cos 2x क्या बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो मैं cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकता हूं, तो वही काम मैं यहां पे भी कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 6x को 1 प्लस cos 12x, ये एंगल ना डबल हो जाता है, ये x से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 6x का हो जाएगा 12x अपॉन 2 प्लस, यहां पर देखो ये दोनों एक साथ है ना बच्चे, दोनों एक साथ है, तो मुझे क्या करना है, इसको ये वाली एंटी अगर लगानी है तो इनके आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो तुमने इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करा और 1/2 तुमने बाहर रखा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा cos 2x cos 6x। यहाँ पे क्या चीज लगी है, मैंने बताया ना आपको, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है, फाइन। तो यहां पर 1/2 को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 प्लस cos 12x। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, प्लस 1/2 इधर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2 cos 2x cos 6x, क्या एंटी लगेगी वापस से, cos x प्लस 5 प्लस cos x माइनस 5। मैं लिख देता हूं चलो स्टेप वाइज, cos ये हो जाएगा 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x, ठीक है। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 का, इट विल बी x/2, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x
अपॉन फिर 12x का आप करोगे डेरिवेटिव, दैट विल बी 12 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई 12 इंटू 2। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, प्लस 1/2 ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस, ये हो जाएगा बच्चे आपका 8x प्लस कॉस 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा बताओ? कॉस माइनस का 4x होगा, बट कॉस माइनस 4x तो 4x ही होता है, 4x क्यों निकल रहा बार बार ये? हाँ ये 1/2 एकदम बाहर है ना, हमने बाहर रखा, कॉमन रखा हुआ अभी। हाँ दोनों से बाहर रखा है, इसलिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है हम लोगों ने। अब क्या करते हैं यार, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, ये तो आप लोग को फाइनल आंसर लिखते हैं। चलो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा जी, 1/2 बाहर था, ब्रैकेट में x/2 प्लस साइन 12x अपॉन 24 प्लस 1/2 ब्रैकेट में है आपका, यहां पे cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन, अच्छा sin 4x अपॉन 4 क्यों कर रहा हूं, बिकॉज 4x का फिर क्या करते हो डेरिवेटिव 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली प्लस c को चलो अलग रखो। अब ये जो 1/2 है, अब आपको क्या आंसर में क्या कर रहा है, 1/2 से कॉमन तो नहीं निकाल रखा ना कुछ, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन निकाला कुछ बार। अच्छा तो यहां से और चीज कॉमन निकाल के रखिए, तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहां से 1/2 और आ रहा है, तो आप ऐसा करो 1/2 यहां से और यहां से दोनों जगह से कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 इंटू 1/2। यहां से अगर आपने 1/2 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा x, यहां से 2 कॉमन निकला तो 24 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा sin 12x प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4। बेटा बिकॉज इस पूरे को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो इस पूरे में से तो ये 1/2 ये बाहर आने वाला है, और यहां से इन दोनों में से जब आप 1/2 निकालोगे तो x बच जाएगा, और यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड करो, इट विल बिकम 12। ठीक है, फाइनली जो आपका आंसर है ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में x प्लस साइन 12x बाई 12 प्लस साइन 8x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस c। ठीक है, चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फिर से एक क्वेश्चन आया है, दैट इज यहाँ पर जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी है मेरे पास साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, और मैंने एग्जाम्पल जब करा था, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ ना वो चीज हम बता चुके हैं। अगर आप करके आ रखे हो क्लास तो आपको आराम समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर हम लोग साइन 3x की एंटी लगाएंगे। क्यों? बिकॉज साइन 3x की एंटी जब हम लगा रहे होते तो हम उसमें साइन क्यूब x मिलता है। क्या मिलता है बच्चे आपको? जैसे कि आपने देखा ना, यहाँ पर जब आप क्या कर रहे थे, cos स्क्वायर 6x मिला, तो cos स्क्वायर 6x आप देखोगे, cos स्क्वायर आपको किसके एंटी में मिलता है, cos 2x के एंटी में cos स्क्वायर मिल जाता है। तो इसलिए हम cos स्क्वायर को cos 2x की टर्म्स में लिख देते हैं, बिकॉज ये लीनियर टर्म्स में आ गया और इसका इंटीग्रेशन आराम से हमें पता है। वैसे यहाँ पर साइन 3x की एंटी थी 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, एंटी याद कैसे कर सकते हो आप? और देखो cos 3x की दूसरी होती है cos 3x की। cos 3x की क्या होती है बच्चे, यही नंबर इधर उधर होते हैं और cos का एंगल आता है, ये 4 इधर आ जाता है, दैट इज 4 cos क्यूब x हो जाता है, और माइनस का 3 cos x हो जाता है जी। ये आपकी एंटी है cos की। ठीक है जी, अब साइन पहले आता है तो 3 और 4 में कौन पहले आता है, 3। तो ये एक न्यूमेरोलॉजी को, मतलब आपका जो न्यूमेरिकल का जो अरेंजमेंट है, आपका ऑर्डर है, उसको फॉलो करते हैं। 3 आ रहा है फिर उसका 4 आ रहा है। ठीक है, और 3 में पावर कम होगी, 4 में आपकी पावर बढ़ जाएगी। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको अपने तरीके बना के याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भाई कि साइन में क्या होगा, साइन, क्योंकि हम बार बार साइन एंगल को पहले पढ़ रहे होते हैं, कॉस को हम बाद में पढ़ते हैं। तो साइन पहले आ रहा है तो साइन में क्या होगा, 3 और 4 में 3 नंबर पहले आ जाता है। 3 पहले आएगा तो 3 और 4 में नंबर कौन सा छोटा, 3 छोटा, तो 3 के साथ साइन एक्स आएगा। 4 नंबर बड़ा है तो उसका क्यूब आएगा। बट हाँ, इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में एक जगह क्यूब आना है, तो किसका आएगा, बड़े नंबर। और कॉस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं अगर भूल भी रहो कभी कभी तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं बच्चा आपका, मैं यहाँ पर साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ, देखो, बिकॉज मुझे क्या करना है, साइन क्यूब हटाना है ना यहाँ से। जैसे इससे पहले वाले में स्क्वायर हटा रहे थे, तो साइन क्यूब एक्स को आप अकेले क्या लिख सकते हो, इसको इधर लाओगे, इसको उधर भेजोगे,
तो हो जाएगा 3 sin x माइनस का sin 3x अपॉन 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं? आप इसको लिखने वाले हैं 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4। इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा 4 को स्प्लिट कर दे तो दोनों के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन 4। इसको इंटीग्रेट कर बाहर, हाँ 4 बाहर भी निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब sin 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? चलो 4 हमने सबसे बाहर निकाल लिया। चलो तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos 2x प्लस 1 और फिर क्या होगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2, उससे आप डिवाइड करेंगे बिकॉज sin x का पता है ना इंटीग्रेशन। sin 2x प्लस 1 में क्या होता है? इसका डेरिवेटिव निकलता है माइनस ये हो जाएगा cos 6x प्लस 3, इसका हो जाएगा माइनस का cos 6x प्लस 3 और किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 6 से। अब बाहर वाला जो माइनस था इस वाले माइनस को क्या कर देगा? ये कैंसिल कर देगा जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर माइनस माइनस ले लो कॉमन, क्या कॉमन आएगा? एक आप क्या करो यहां से कॉमन ले लो, कितना 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 1/2 कॉमन ले लो, और तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2। अब अंदर क्या बच रहा है? देखो बेटा आपको बच रहा है माइनस का 3 cos 2x प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो ना, यहां से आप 3 कॉमन ले लो, क्यों बताता हूं आपको। cos 3 अंदर बचेगा यहाँ पे आपका 2x प्लस 1 अपॉन नीचे बचेगा बच्चा आपका 3 प्लस c। फाइन। अब जो आंसर है ना पीछे, मैं आंसर एक बार ऊपर बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर उसके साथ मैं आपको मैच करा के दिखाता हूं। आंसर आपने अगर इतना निकाला ये भी एकदम सही है, आपको सपना नहीं आ रहा भाई पीछे आंसर क्या है, ठीक है, बट हाँ आपको मैच भी कराना पड़ेगा यार ये, ठीक है, पीछे से मैच कराओगे बिकॉज क्या पता तुमने गलत निकाला हो, सपने अपने का कोई बात नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, ठीक है जी, या तुमने कहीं पे गलत आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, तो इसलिए आपको पीछे से मैच कराना चाहिए जब तक आपको आंसर पीछे एनसीईआरटी में मिल रहा है। तो आंसर क्या है आपका? ये है माइनस का 1/2, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं व्हाइट कलर से, cos 2x प्लस 1, फिर आगे है आपका प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 सॉरी प्लस c। तो आप देखो आपका ना आंसर में क्यूब आया cos का, और यहां पर आप देखोगे क्यूब तो कहीं नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? cos 3x की एंटी लगाओ ना, cos 3x की एंटी में cos क्यूब पैदा हो जाता है, तो आप यहां पर ये cos 3x है तो यहां पर किसकी एंटी लगा दोगे? cos 3x की एंटी लगा देते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर मैं cos 3x की एंटी लगा देता हूं। ये बाहर तो यार 1/8 हो जाएगा आपका, 1/8 है आपका बाहर, अंदर क्या हो जाना है जी? ये हो जाएगा माइनस का 3 cos 2x प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos 3x को, cos 3x को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस 3 cos 2x प्लस 1 लिख सकते हो, और नीचे बच्चे क्या रहेगा? इसके डिनोमिनेटर में आपके 3 रहेगा, ठीक है, प्लस c इसको अलग कर दो। इतनी बात समझ में आती है? देखो c के साथ कोई बच्चा ये दिमाग में ले रहा हो कि सर आपने 1/2 ये जो नंबर है कॉमन ले रहे हो, अगर मल्टीप्लाई करोगे c के साथ आप मल्टीप्लाई कर भी दो तो c को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो c ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। बट हाँ नंबर से करोगे, किसी कांस्टेंट से, वेरिएबल से करोगे फिर बदलेगा, तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे c रहता है। अब चलो थोड़ा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे हो जाएगा 1/8, यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 विल बी माइनस का 9 cos 2x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चा आपका 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस का 3 cos 2x प्लस 1, नीचे आएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा जी आपका? माइनस साइन माइनस 3 विल बिकम कितना? माइनस का 12 cos 2x प्लस 1 प्लस ये 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 आपने अलग से ले लिया, इस 3 को आपने इसके नीचे, इस 3 को इसके आपने नीचे रखा और 1/8 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है, प्लस c। तो हम फाइनल आंसर लिखते हैं अपना, 3 से कैंसिल करा कितना हो जाएगा? माइनस का 4 से करोगे 2, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला आपका? 4 से कैंसिल हो जाएगा 2, दैट विल बी प्लस 1/6 cos क्यूब
2x प्लस 1 प्लस सी। क्या यही है पीछे आंसर आपका? हाँ जी, सेम आंसर यही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने ये आंसर निकाला वो करेक्ट है। यहां तक भी निकाला तो चलेगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि यार मुझे यहां तक ही पहुंचना है, मैं तो पहुंचा नहीं। ठीक है, मतलब मेरा आंसर इनसे मैच नहीं कर रहा, मैच कराना पड़ेगा। अगर कर गया तो अच्छी बात है, आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है बात? तो ये दिमाग में रखना कि सर मुझे आंसर क्या निकालना है जब मैं स्कूल में निकाल रहा हूँ, एग्जाम में निकाल रहा हूँ, तो इन दैट केस आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अनटिल अनलेस वो बोल नहीं रहा कि भाई यही प्रूफ करके दिखाओ, बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ, तो फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। या मान लो कभी एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि आपको ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन में ये दे दे, तो एक बार को तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, यार cos 3x की एंटी बनेगी भाई, cos 3x की एंटी पक्का लगेगी, cos क्यूब बन सकता है, तो एक बार फिर वहां पे आपको चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना है, मैच करना है हमेशा आंसर। और एक और चीज मैं बता दूं कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। चलो इसको भी कर लेना, ये भी आ सकता है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि भाई यार हमने तो जैसे ही मुझे दो फंक्शन मिले तो मैं चेक करूंगा कि दोनों के एंगल मुझे इक्वल दिखे। इक्वल दिखे तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड कब करते थे? अगर इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ मिल जाए, देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या मान लूं, अगर मैं क्या कर लूं, लेट कर लूं cos x को क्या t कर लूं, cos x को हम क्या कंसिडर आउट कर ले, t कंसिडर आउट कर ले, तो इन दैट केस आपको dx किसके बराबर मिलेगा? माइनस dt अपॉन sin x के बराबर मिलेगा। तो अब आप बच्चे क्या करो, अब आप क्या कर लो यार, इसको लिख लो साइन क्यूब एक्स तो एज इट इज रहेगा, कॉस की जगह आप लिख सकते हो टी का क्यूब इनटू, और ये जो dx था आगे, इस dx की जगह आप लिख सकते हो माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। अब इस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर। अब आप देखो आपका जो क्वेश्चन था वो किस टर्म में है? x की टर्म में था। अब मैंने एक नया वेरिएबल t ले आया था और dt कर लिया dx की जगह, तो ये साइन स्क्वायर x है, ये पुराना x है, इसको मुझे t में कन्वर्ट करना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका कि साइन स्क्वायर x cos में कन्वर्ट हो जाए? तो हाँ जी, 10th क्लास की एंटी पढ़ी हुई आप लोगों ने, 11th में पढ़ी है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है जी? 1 के। तो मैं साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर x की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू टी क्यूब माइनस डी टी। ठीक है, अब आप माइनस टी क्यूब से चलो अंदर मल्टीप्लाई, अच्छा इसको कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या ले लो यार, इसको ले लो आप टी स्क्वायर, तो माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कर लो बेटा, टी क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले मैंने माइनस से करा, अब टी क्यूब से करा, तो माइनस का टी क्यूब प्लस का टी की पावर 5। ठीक है, डी टी इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। बेटा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो फाइनली। टी की वैल्यू क्या है बच्चे आपकी? टी की वैल्यू है आपकी cos x, दैट इज ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा ये cos टी की पावर 6 को पहले लिख लेते हैं, तो उसको मैं लिख लूंगा cos 6x अपॉन 6 माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस सी। यही आंसर है। अगर आप यहां पर अगर क्या कर लेते गलती से, cos x की जगह sin x ले लेते, t ले लेते, तो इन दैट केस क्या होता, आपका आंसर आता साइन की टर्म्स में ये आता। फिर आपको क्या करना होता, इसी आइन टी का प्रयोग करके 1 माइनस जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। आप फिर वापस से इसको इस टर्म में ले आते बाय ओपनिंग सम फॉर्मूलास। आप मैच करा सकते हो आंसर अगर आपने सब्स्टिट्यूशन को अलग करा हुआ है। ठीक है, तो चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा हम लोग। फिर से यहाँ पे आप लोग देखोगे साइन के 3 फंक्शंस और तीनों के एंगल्स अलग है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ कर नहीं सकते। आपके पास अगेन एक आइडेंटिटी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है? 2 sin x sin y इज इक्वल्स टू, देखो cos का जब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे होगे ना, तो cos के जब जब फॉर्मूले आते हैं ना, cos के फॉर्मूले जब जब आते हैं, जैसे cos x प्लस y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसमें होता क्या है ना, cos के फॉर्मूलेज में ना cos sin ऐसे साथ साथ रहते हैं, हमेशा डबलेट्स देखने को मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप देखोगे sin है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसमें खुलेगा? cos की टर्म में खुलेगा। अगर आपको अभी याद हो तो आपका एक फॉर्मूला था 2 sin x cos y, तो ये फॉर्मूला क्या ओपन हो रहा था? ये हो रहा था sin x प्लस y प्लस sin
x माइनस वाई, ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आ रहा था नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर ये साइन एक्स और कॉस वाई दो अलग अलग थे तो उसको साइन में कन्वर्ट हो गया, बट साइन साइन और अगर कॉस कॉस एक साथ आते हैं वो फॉर्मूला हमेशा कॉस का ही बनेगा। कैसा बनेगा? 2 sin x sin y बराबर होता है कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। कुछ कुछ बुक्स में क्या मतलब एनसीईआरटी में एक्चुअली में फॉर्मूला दिया कैसे, मैं इसको ऐसे लर्न करता हूँ, आप कैसे एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है माइनस का 2 sin x sin y बराबर है cos x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई के। बात एक ही यार, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इधर उधर हो जाता है और कुछ नहीं है, बट यहाँ पर क्या है माइनस नहीं है ना, जब यहाँ पर आपको कोई माइनस नहीं दिख रहा तो आप जबरदस्ती फॉर्मूला दोनों लगा लोगे या तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए मैं इस वाले फॉर्मूले को बेटर याद कर लेता हूँ। ठीक है, एक और चीज याद करो, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 2 cos x cos y डबलेट्स है, तो डबलेट्स किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में होगा, बट उसके इसमें क्या होता है ना, cos x प्लस वाई पहले होता है फिर आपका प्लस cos x माइनस वाई, हर जगह प्लस ही होता है अगर cos cos है तो। ठीक है, साइन है तो बीच में माइनस आता है, x माइनस वाई पहले आता है, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये इधर बीच में माइनस आ जाएगा अगर साइन साइन आता है। क्लियर है? देखो मल्टीपल टाइम्स आप जब क्वेश्चंस को करोगे, और एक बार बता दूं अगेन, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इन योर हाफ ईयरली में पक्का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ये आएगा या तो कॉस वाला आ जाएगा जहां पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे होते हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स कहीं कहीं पे, मतलब टीचर की पसंद रहते हैं क्वेश्चंस। अगर इंटीग्रल्स तक ही आपका हाफ ईयरली में आ रहा है ना, तो ये फिर ये मान के चलो आना है इससे, या प्री बोर्ड्स में, आप प्री बोर्ड्स बोल रहा हूँ जो आपके पीरियोडिक थर्ड होंगे उसमें भी आ सकता है अगर ये चैप्टर है वहां पे तो। चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उससे पहले आपको देखो क्या मिला, ये दो को एक साथ लेते हैं, साइन एक्स साइन 2x को, साइन एक्स और साइन वाई, तो इसलिए मेरे को दो अपने साइन के एंगल्स लेने, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मूला लगा सकूं। तो जगह 2 sin x sin 2x, 2 से अगर मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा जी इसको, बाहर के जो sin 3x का, तो इन दोनों को तुमने ब्रैकेट में रख लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, और sin 3x को तुमने रखा बाहर ऐसे। ठीक है, अब बच्चे एंटी लगाओगे ये वाली, तो ये एंटी क्या कहती है भैया cos x माइनस 2x प्लस माइनस cos x प्लस 2x। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे अपन लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने sin 3x से, 1/2 आपका बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल, इतनी बात समझ में आती है। अब आप sin 3x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos x माइनस 2x क्या हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा cos x माइनस 2x, वैसे ना माइनस का x होता, बट cos माइनस x मैंने बताया था ना आपको, cos माइनस x भैया cos x हो जाता है, याद रखना। ठीक है, sec माइनस x भी sec x हो जाता है, ये सारे फॉर्मुलेज आपको इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हुई थी, मतलब क्लास हुई थी एग्जांपल्स वाली, उसमें बताया था, इंट्रोडक्शन था जो इस एक्सरसाइज का। अब ये cos x इससे मल्टीप्लाई होगा sin 3x से, आपने इसको और इसको दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको करोगे तो हो जाएगा cos x sin 3x माइनस ये हो जाएगा cos 3x इंटू sin 3x। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, अब देखो 1/2 बाहर है, ये इंटीग्रेशन का साइन भैया जी आप क्या करो, इसके साथ भी लगा दो, इसके साथ भी लगा दो, और ऐसे रख लो इनको ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो आप क्या हो रहा है, यहां देखो, आप यहां देखो, cos x sin 3x है, क्या दिख रहा है आपको, cos x sin 3x दिख रहा है, तो आप क्या कर लें यार, यहां पे आप अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज दोनों के दोनों एंगल अलग है, मैं किसी का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, कर सकता हूं क्या बताओ, नहीं कर सकते ना, तो आप क्या कर लो यार, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से कर लो, आप इसको क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, क्योंकि आपको देखो ना यहाँ पे एंटी लिखी हुई मैंने, ये रही 2 sin x cos y इसके बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin x cos y, मतलब sin 3x cos x लिख लो इस तरीके से, ये तो एंटी लग जाएगी। यहां पर देखो दोनों के एंगल बराबर है, अगर आप आपको t ले लो तो दूसरा आ जाएगा, या फिर मैं आपको एक और तरीका बता दूं इसको करने का, क्या कर सकते हो आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, ध्यान से देखो ये कौन सी एंटी बन जाएगी, sin 2x की। बेटा sin 2x की एंटी क्या होती है, 2 sin x cos x ही तो होती है, तो यहां पर क्या दोनों एंगल सेम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखो ये आपकी थोड़ी कैलकुलेशंस को या फिर मेथड को जब आप कर रहे हो उसके स्टेप्स को थोड़ा सा बचा लेता है, अदरवाइज आप यहाँ पे टी लेते फिर कर रहे होते ना, अलग अलग करते हो दिक्कत होती। तो अब आप क्या कर लोगे बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी की पूरी एक टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइन बताओ, साइन 6x होगी ना बेटा,
साइन 2x होता है तो एंगल आधा होता है, तो अगर आप इससे यहां ला रहे हो तो एंगल क्या करते हो आप डबल करते हो ना, तो साइन 6x हो जाएगा। साइन 6x का इंटीग्रेशन आराम से पता है यार अपन लोगों को क्या होता है, माइनस का कॉस 6x अपॉन 6, बिकॉज लीनियर एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन लोग इस क्वेश्चन में। तो यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/2 आपने बाहर रखा, 2 से इस पूरे को फॉर्मूला लगा देगा ये वाला, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 3x, ठीक है, प्लस साइन 3x माइनस x। ध्यान से देखना यहाँ पर x और y होता है तो x माइनस y होता है यहाँ पे, तो आपने x किसको लिया यहाँ पे 3x को लिया और y किसको लिया आपने x को लिया। इस चीज को ध्यान से देखना, आप फॉर्मूला गलत नहीं लगाना। ये 2 से ये माइनस का 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा आपका साइन 6x, यहाँ कौन सी आंटी लगाई हमने, ये वाली, साइन 2x बराबर 2 sin x cos x की आंटी लगती है। ठीक है, अब कर दो यार इंटीग्रेट, 1/2 आपका बाहर है। अच्छा 1/2 दोनों से बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस साइन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी प्लस साइन 2x, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस का कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c लगा दो। चलो इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, यहां पे इंटीग्रेशन करने पे हो जाएगा माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। यहां से फिर कुछ कॉमन लिया, 2 कॉमन निकाल रखा बेटा, ऐसा छोड़ दिया, मैं वरना फाइनल आंसर लिख दूं, यही आंसर है 1/4 बाहर, माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका सिमिलर क्या है बच्चे, फॉर्मुलेज लग रहे हैं, दैट इज यू हैव टू इंटीग्रेट sin 4x sin 8x, एंगल दोनों अलग अलग है। आपने देखा ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 2 sin x sin y वाला, क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y के ये बराबर होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके आगे 2 चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला लग पाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 2 sin 4x sin 8x और 2 से कर दो डिवाइड। अब ये फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x। ठीक है, 1/2 आपका बाहर ही रहेगा, cos 4x माइनस 8x हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x। दोनों को आप अलग अलग क्या कर दो बच्चे, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा cos 4x का इंटीग्रेशन मिलेगा sin 4x अपॉन 4 माइनस cos 12x का मिलेगा sin 12x अपॉन 12 प्लस c। 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, एक बार बस आप करेक्ट करके बता दो कुछ बाहर ले रहे हैं नहीं ले रहे लोग, इतना ही आंसर। और अगर मैं लिखना चाहूं या तो 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई, बस 1/2 कॉमन है, ठीक है, फिर इतना ही है तो हम इतने पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लो फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने आप में ये एक आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप है, इसका इस्तेमाल आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, इवन डिफरेंशिएशन में भी कर सकते हो। तो इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपको ना कभी भी कुछ ऐसा मिले 1 माइनस कॉस एक्स ऐसी फॉर्म में मिले, 1 माइनस कॉस 2x मान लो, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, cos 2x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। cos 2x के मैंने आपको 2 फॉर्मूले, वैसे 4 बताए थे, 2 फॉर्मूले की अगर हम बात करें, एक तो होता है जी ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो अगर आपको 1 माइनस कॉस 2x दिख रहा है और आप चाहते हो मैं इस 1 को उड़ा दूं, 1 नहीं चाहिए मुझे सब चीज cos की टर्म में चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए नहीं साहब, तो मैं क्या करूंगा, इस cos 2x की जगह लिख दूंगा ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉरी ये वाला नीचे वाला, अगर माइनस है तो नीचे वाला लगाओगे साइन वाला, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला लगा दो बेटा, माइनस साइन अंदर जाएगा ना, तो ये 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 से 1 आपका क्या हो गया,
कैंसिल, खत्म हो गया। तो केवल क्या बच रहा है, 2 sin square x। इतनी बात समझ में आती है। और अगर इफ यू हैव 1 प्लस cos 2x है, अगर cos के साथ कुछ चीज एडिशन में आ रही है +1, कुछ चीज मतलब +1 आना चाहिए, +1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे cos 2x की जगह ऊपर वाली एंटी लगाओ। क्यों? बिकॉज ये -1 पैदा करके देता है, तो हो जाएगा 2 cos square x -1, तो 1 से 1 उड़ गया, क्या बचा, केवल 2 cos square x। क्लियर हो रही बात कि जब आपका 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x को आपने जब इंटीग्रेशन करना है, तो अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा। अब आप वैसे सबसे पहले तो ये सोचोगे कि मैं किसी को t मान लूं। अगर आप इसको t मानोगे यार, cos x का तो sin x आता ऊपर तो है नहीं ना कुछ sin x, तो t मानने से कुछ होगा नहीं ना ही। आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पे, क्यों नहीं स्प्लिट कर सकते हो, बिकॉज नीचे 2 टर्म है। अगर एक टर्म होती तो मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग रख लेता, 2 टर्म है वहां फंस गए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, ये देखते ही ये चीज चलनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, इस cos x को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस cos x। cos 2x की एंटी क्या लिखाई थी, माइनस है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। और 1 प्लस है, cos x को क्या लिख सकते हो, प्लस है, तो आप लिख सकते हो उसको 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ऐसा होने से होगा क्या, देखो ऐसा करने से क्या होगा, 1 से 1 उड़ जाएगा, इस 1 से 1 भी आपका जाने वाला है, 1 - 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, 1 से 1 उड़ गया, इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 खत्म, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन प्लस tan स्क्वायर x/2 का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आपको क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता, ठीक है क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल होगा ना बेटा, एक 2 से 2 कट जाएगा, दोनों के 2 कट गए। फिर sin अपॉन cos का होता है tan होता है, तो tan स्क्वायर x/2, आपको tan का आता है, tan x का इंटीग्रेशन का होता है log mod sec x होता है, बट स्क्वायर का नहीं आता। बट मैंने कहा था अगर tan स्क्वायर मिले तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता, तो तुम tan स्क्वायर x/2 की जगह लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1, दैट इज sec स्क्वायर x/2 -1 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 -1, ये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x/2, बट फिर x/2 का भी तो करोगे, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा आपका ऊपर, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर माइनस एक्स प्लस सी, ये 2 आपका ऊपर आ गया, फाइनल आंसर 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको, चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। अभी बेटा इसके ना इस क्लास में हम 8 क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में फिर फर्दर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, वरना कल मैं अपलोड ही कर दूंगा नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।